हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हम शाम 7 बजे जीके की क्लास रखते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए। आप लोग एक बार लाइव क्लास की शेड्यूल देख लें और टाइम से क्लास में आ जाया करिए। और आप लोग वीडियो को दोस्तों एक बार शेयर कर दीजिए और लोग भी जुड़ सकें, और उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, मैंने कल 2 क्वेश्चन छोड़ दिए थे। मैंने कहा था आप लोगों को कमेंट सेक्शन में आंसर करना है, काफ़ी लोगों ने आंसर सही किया है। चलिए पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। कल मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था, कनिष्क किस वंश का संस्थापक है? तो इसका राइट आंसर आप लोग जानते हैं, कनिष्क जो था वो कुषाण वंश का संस्थापक था। उसके बाद में एक मैंने छोड़ा था, नुग्लुट्रम किस देश की राजधानी है? वो किस देश की राजधानी है, ये आपसे पूछा था मैंने। तो ये जो है ये भूटान की राजधानी है। और इसकी करेंसी में मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसकी करेंसी थिम्पू होती है। काफ़ी बार ये भी पूछा गया है भूटान की करेंसी, तो भूटान की करेंसी थिम्पू होता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आज का सेक्शन स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो लाइक कर दें। चलिए चलते हैं आज के सेशन की तरफ। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में व्यापार हेतु आने वाली दूसरी कंपनी कौन सी थी? चलिए आप लोग उत्तर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, डच। ये जो भारत में व्यापार हेतु आने वाली दूसरी कंपनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरी की ओर। प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं कहाँ स्थित है? आपको बताना है। चलिए आंसर करते रहिए। खजुराहो की गुफाएं कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट आंसर ऑप्शन बी सही है, मध्य प्रदेश में खजुराहो की गुफाएं स्थित हैं। तीसरा क्वेश्चन है, रेडियो ट्रांसमिशन में एफएम से क्या अभिप्राय है? चलिए आप लोग उत्तर करते रहिए। जो आप एफएम होता है रेडियो ट्रांसमिशन में, इससे आप क्या अभिप्राय है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ये आप लोगों ने इंटर में पढ़ा होगा। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो होता है, एफएम का मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस राज्य में निवास करती है? ये क्वेश्चन मैंने एक बार डिस्कस करा चुका हूं। चलिए आप लोग करते रहिए आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, मध्य प्रदेश में सब सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। दिल्ली की जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर करते रहिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर ऑप्शन बी सही है, शाहजहां ने दिल्ली में जामा मस्जिद बनवाया था। आप लोग जानते होंगे कि जो शाहजहां का काल होता है उसे स्थापत्य काल का स्वर्ण काल कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दे लीजिए। काल कला का स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं। शाहजहां के शासन में बनवाया गया था और काफ़ी चीज़ें बनवाई गई थी इनके शासन युग में। जैसे शाहजहां द्वारा बनवाई गई थी दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद और ताजमहल। आप लोग जानते हैं। तो ये 5-6 चीज़ें, काफ़ी बार तो आगरा का मोती मस्जिद पूछा जा चुका है। ये सब शाहजहां के शासनकाल में बनाए गए थे। चलिए एक बार आप लोग शाहजहां का शासनकाल कितने से कितने वर्ष था, आप लोग राइट आंसर कमेंट कर दीजिए इसका। कितने से कितने वर्ष तक शाहजहां का शासनकाल था? शाहजहां का जो शासनकाल था दोस्तों, 1627 ईस्वी से 1657 ईस्वी तक था। 1627 ईस्वी से 1657 ईस्वी तक शाहजहां का काल था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर करते रहिए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग राइट आंसर कर रहे हैं, चलिए करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? चलिए आप लोग उत्तर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, श्रीगुप्त जो था ये गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 8 है, बायोडीजल निम्न में से किससे प्राप्त होता है?
आप लोग जानते हैं जो बायोडीजल होता है ये जट्रोफा से प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, बायोडीजल जो है जट्रोफा से प्राप्त होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है ये हर्षवर्धन के शासन काल में भारत में आने वाला यात्री कौन था। चलिए आप लोग आंसर करते रहिए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी से ये हेनसोंग जो था ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और ये 629 ईस्वी में, आप लोग याद कर लीजिए 629 ईस्वी में चीन से इसने भारत के लिए प्रस्थान किया था। एक वर्ष के बाद यात्रा के बाद ये लगभग भारत पहुंच गया था, यानी 630 ईस्वी में ये भारत पहुंच गया था। यहाँ वो 15 वर्ष ठहरा भारत में, जो हेनसोंग था ये 15 वर्ष ठहरा और उसके बाद 645 ईस्वी में ये भारत से चीन की ओर लौट गया। और ये जो हेनसोंग आया था दोस्तों ये नालंदा जिला जो स्थित है, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए आया था, वहाँ पर इसने अध्ययन भी किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 और ये जो 9 वाला क्वेश्चन था, हेनसोंग जो था दोस्तों ये भारत में आया था तो इसने बौद्ध का जो सारे उनको ग्रंथों को एकत्र कर कर ये वापस ले गया था और इसके भ्रमण को, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे याद आ गया, आप लोग याद कर लीजिए, इसके भ्रमण को यू की के नाम से प्रसिद्ध है। इसका जो भ्रमण था वो यू की के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। ये बार बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं कि ये किस तरीके जो भ्रमण करके गया था, तो इसने एक ब्रितान में यू की लिखा था जिसमें लगभग 138 देशों का विवरण मिलता है इसमें, तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है शरीर के आमाशय एवं अन्य अतिरिक्त आंतरिक अंगों का अवशेषण करने वाली तकनीकी इंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर आधारित है। चलिए आप लोग आंसर करते रहिए। जो शरीर का आमाशय एवं अन्य आंतरिक अंग जो होते हैं शरीर में अन्वेषण करने वाली तकनीकी इंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर आधारित है, आप लोग को बताना है। चलिए राइट आंसर करते रहिए क्वेश्चन नंबर 10 का। और जिन्होंने प्रीवियस ईयर का पेपर देखा वो जानते होंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट में बायो के अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैंने अपने प्रैक्टिस सेट में बायो के क्वेश्चन भी मिसलेनियस किए हैं, तो आप लोग को उत्तर देते रहिए क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी सही है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है भारत में ऊर्जा उत्पादन में सबसे अधिक हिस्सा किस प्रकार के ऊर्जा उत्पादन का है। चलिए आप लोग उत्तर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी से है, उष्मीय है। जो भारत में ऊर्जा उत्पादन होता है उसमें सबसे अधिक हिस्सा उष्मीय ऊर्जा का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र के वादन से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, सरोद वाद्य यंत्र के वादन से संबंधित है अमजद अली खां। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है टीबी कंट्रोल यूनिट निम्न में से किसे टीबी के संचालन के लिए प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, अवरोक्त तरंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही है, छोटा अंडोमान एवं कार निकोबार। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 WWW के आविष्कारक तथा प्रवर्तक कौन है। दोस्तों मैंने कल आपसे पूछा था कि WWW का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब आपने बताया था, और आज मैं इसका आविष्कार पूछ रहा हूँ। मैं बहुत ही स्मार्ट तरीके से आपकी तैयारी कर रहा हूँ, हर चैप्टर से क्वेश्चन लाता हूँ और धीरे धीरे आपको याद कराता रहता हूँ, और जो लोग जानते हैं उनका रिविजन भी होता रहता है। चलिए 15 का आप लोग आंसर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही है, टिम वंस ली। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है। चलिए आप लोग उत्तर करते रहिए। जो सम्राट अशोक हैं ये किस वंश से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर ऑप्शन बी सही है, मौर्य वंश से अशोक संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है बाजार नियंत्रण प्रणाली सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर करते रहिए आप लोग। 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 18 है
पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है। आयन मंडल जो है ये पृथ्वी की जो वायुमंडल की एक परत है जो रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परिवर्तित करती है। जो पृथ्वी में वायुमंडल है उसमें एक आयन मंडल है, तो वो परत जो है रेडियो तरंगों को वापस कर देती है, पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित कर देती है। वरना वो तरंगे अंतरिक्ष की ओर चली जाए तो आयन मंडल से टकराकर वापस पृथ्वी की ओर ही आ जाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तर प्रदेश में लठमार होली का आयोजन किस स्थान पर होता है? 19 है क्वेश्चन नंबर। चलिए आप लोग आंसर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर ऑप्शन सी सही है। बरसाना में लठमार होली का आयोजन होता है, उत्तर प्रदेश के बरसाना में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी इकाई है? काफी कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, सभी लोग उत्तर सही दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर ऑप्शन सी सही है। प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का इकाई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, योजना आयोग के अनुसार शहरी क्षेत्रों में कितने कैलोरी पोषण न प्राप्त करने वालों को गरीब रेखा से नीचे माना जाता है? ये क्वेश्चन मैंने एक बार करा चुका हूं, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए सभी लोग उत्तर दे दीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, 2100 कैलोरी। आप लोग जानते हो वहां पर ये क्वेश्चन शहरी नहीं गरीबी क्षेत्र जो पिछड़ा क्षेत्र है उनके लिए था, यहाँ पर शहरी क्षेत्र के लिए आया है, तो यहाँ 2100 कैलोरी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, सूर्य क्या है? तारा है, धूमकेतु है, ग्रह है या फिर नक्षत्र है? चलिए आप लोग आंसर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 22 का क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर ऑप्शन ए सही है, सूर्य एक तारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को यह नाम किसने दिया था? दोस्तों आप लोग लाइव बहुत ज़्यादा लोग हैं लेकिन वीडियो को लाइक कम लोग कर रहे हैं। मैं इस वीडियो का एम रखता हूँ 1000 लाइक। दोस्तों आप लोगों को सभी लोग लाइक कर दीजिए और वीडियो अगर पसंद आ रही हो दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए 23 का आप लोग उत्तर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर ऑप्शन बी सही है। दादा भाई नौरोजी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कह रहा था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को यह नाम किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? चलिए आप लोग आंसर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, नागेंद्र सिंह जो था ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही है। ये सभी भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला जो ये सभी ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ये इस्पात कारखाने हैं जिन्हें स्थापित किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, वायुमंडल दाब नापा जाता है। चलिए सभी लोगों को इसका उत्तर देना है। फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर करते रहिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग उत्तर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है। आप जानते हो बैरोमीटर से वायुमंडल दाब नापा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून द्वारा होती है? चलिए आप लोग आंसर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 27 का क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही है। दक्षिण पश्चिम जो है ये पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा की मानसून होता है। जो भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून द्वारा होती है? तो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर हम चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, माओरी जाति कहाँ पाई जाती है? चलिए आप लोग आंसर करिए, माओरी जाति जो है ये कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही है। न्यूजीलैंड में माओरी एक जात है जो न्यूजीलैंड में पाई जाती है। काफी बार ये भी कंपटीशन में पूछे जा चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रधान कौन होता है?
चलिए आप लोग आंसर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन सी से डीएम, आप लोग जानते होंगे जिसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? चलिए आप लोग उत्तर देते रहिए। क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर ऑप्शन सी सही है। अस्थि मज्जा में जो होता है स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है। अस्थि मज्जा में, आप लोग इसे याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बायो के क्वेश्चन में ये सब आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, बगदाद किस देश की राजधानी है? दोस्तों आप लोग जानते हैं करेंसी और जो कैपिटल, इनके क्वेश्चन में छोड़ दो, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इनका आंसर आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन सभी को उत्तर देना और लाइव चैट में मत करिए। लाइव चैट आप कर एक बार कमेंट में आंसर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर, और जो 31 है इसे हम कल डिस्कस करेंगे। बगदाद किस देश की राजधानी है, साथ साथ में मैं आपको इसकी करेंसी बताऊंगा। जो लोग जानते होंगे वो बगदाद जिस देश की राजधानी है उस देश की करेंसी को भी आंसर कर दीजिएगा कि सर बगदाद इस देश की राजधानी है और इस देश का करेंसी ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर, 32 की ओर। निम्न में से किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? दोस्तों मैंने बताया था कि जो करेंसी और कैपिटल किन्हीं को याद नहीं होता, इसीलिए मैंने इस ट्रिक से याद करा रहा हूं कि आज आप खुद आंसर करेंगे, कल मैं बताऊंगा, 2 बार हो जाएगा, एक बार आप बताएंगे एक बार मैं बताऊंगा, तो आपको ध्यान में आ जाएगा और बस याद नहीं होता है। चलिए 32 का आप लोग आंसर करते हैं, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, गुरु सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र निम्न में से कहाँ स्थित है? चलिए आप लोग आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही है, श्रीहरिकोटा जो है ये गुरु सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, जहाँ ये श्रीहरिकोटा में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क की स्थापना कब की गई? चलिए आप लोग आंसर करते रहिए। और दोस्तों आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, लाइव बहुत ज़्यादा लोग हैं, आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए, हम भी थोड़ा मोटिवेट होते रहते हैं और हमें पढ़ाने में आनंद भी आता रहता है अगर आप लोग लाइक करते रहते हैं। चलिए आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का सही उत्तर ऑप्शन ए सही है, 1985 में जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ है सार्क, आप लोग जानते होंगे उसकी स्थापना 1985 ईस्वी में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। आईटी संशोधन एक्ट 2008 की कौन सी धारा साइबर आतंकवाद से संबंधित है? चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी को इसका उत्तर देना है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप लोग आंसर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 35 का, क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, धारा 66 यब जो है ये आईटी संशोधन एक्ट 2018 में धारा साइबर आतंकवाद से बनाया गया था संबंधित। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। राष्ट्रीय मानव अधिकार के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित कमेटी की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? चलिए आप लोग उत्तर देते रहिए। क्वेश्चन नंबर 36 का, क्वेश्चन नंबर 36 का सही उत्तर ऑप्शन ए सही है, प्रधानमंत्री द्वारा जो राष्ट्रीय मानव अधिकार के सदस्यों की नियुक्ति होती है, ये राष्ट्रीय मानव अधिकार की जो सदस्यों की नियुक्ति होती है और जो गठित कमेटी की अध्यक्षता है वो प्रधानमंत्री द्वारा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में आतंकवाद का मुख्य प्रायोजक देश कौन सा है? चलिए तो सभी लोग जानते हैं, एक बार आंसर कर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर, चलिए आप लोग आंसर करते रहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए ये लोग सभी लोग वैसे जानते हैं, इसका आंसर सभी लोगों का सही आ रहा है, आप लोग करते रहिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 का सही उत्तर ऑप्शन बी सी है, पाकिस्तान। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है? चलिए आप लोग आंसर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 38 का,
और दोस्तों इसके बाद में ये 8 बजे एक लेखपाल की हिंदी आएगी, आप लोग जरूर देखिए, बहुत अच्छी हिंदी की क्लास चल रही है हमारे चैनल पर। और 8:30 बजे करंट अफेयर की मास्टर क्लास होगी और 9 बजे आपका मैथ होगा। उसके बाद 9:30 बजे आप कॉन्स्टिट्यूशन का मास्टर क्लास चलता है। आप लोग सभी क्लासेस में लाइव आइए। और 38 में पूछ रहा है कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं। आप जानते हैं 9 राज्य क्या टच करते हैं, जिसमें एक तो दिल्ली है और 7 वह राज्य टच करते हैं। चलिए आप लोग उत्तर देते रहिए। क्वेश्चन नंबर 38 का सही उत्तर ऑप्शन बी सही है। कौन सा पूछ रहा था यहाँ पर, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है। चलिए आप लोग एक बार आंसर करते रहिए, फिर मैं बताता हूँ। चलिए आप लोग उत्तर देते रहिए। क्वेश्चन नंबर 38 का सही उत्तर ऑप्शन बी से राजस्थान जो है उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है। दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।